Hello, friends. Today we are going to learn about twin pregnancy. Definition: simultaneous development of two fetuses in the uterus is the commonest variety of multiple pregnancy. मतलब एक ही टाइम पे यूटरस में दो फीटसेस की ग्रोथ होना या फिर माँ को प्रेगनेंसी कंडीशन में दो बच्चे एट अ टाइम होना, उसे हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं. जहाँ पे हम अगर 3 बच्चे हुए तो उसको ट्रिपलेट कहेंगे, इफ़ 4 देन क्वाड्रिपलेट, ऐसे सीरीज चलती रहेगी. एक ही समय पे दो फिटसेस की ग्रोथ होना यूटेरस में, इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी. ट्विन प्रेगनेंसी का जो इंसिडेंस है वो आउट ऑफ 80 मतलब 80 लोगों में से एक पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी होती है. देन अब इसकी कुछ वैरायटीज़ होती हैं या फिर हम उसको टाइप भी कह सकते हैं. तो आपको दो कैटेगरी पढ़नी है इसमें. फर्स्ट वन इज़ विच इज़ डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड सेकेंड वन इज़ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. अब डाइजाइगोटिक मतलब आप नाम से समझ पा रहे होंगे, डाई मीन्स टू एंड जाइगोट मतलब यहाँ पे दो जाइगोट बन रहे हैं. जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि दो एग हैं और दो स्पर्म हैं. ठीक है. सो दो एग से भी इसका नाम पड़ता है बाइनोव्यूलर, फ्रैटर्नल, एंड ये नॉन आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं. वाइल जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वो 20% केसेस में होते हैं एंड दे आर ऑफ यूनिओव्यूलर. उसको यूनिओव्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जाइगोट बनता है, एक एग और एक स्पर्म होता है. सो वी कैन डिफाइन डाइजाइगोटिक ट्विंस एज रिजल्ट फ्रॉम fertilization of two ova, which is the most common type, and monozygotic twins result from the fertilization of a single ova. So further आप एक डायग्राम में समझ पाओगे अच्छे से. सी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो ट्विंस मतलब दो फीटसेस आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे क्या है, दो सेपरेट स्पर्म हैं, दो सेपरेट ओवम हैं, वो इंडिविजुअल एक मतलब उनके साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, उनका अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे एक कंप्लीट मतलब सेपरेटली उनके जाइगोट्स बन रहे हैं एंड यहाँ पे टोटल एक डाइजाइगोटिक फीटस की या फिर डाइजाइगोटिक प्रेग्नेंट स्टेट बन रही है. देन इन अनदर पिक्चर मतलब मोनोजाइगोट में एक स्पर्म है, एक एग है, दोनों का एक जाइगोट बन रहा है और जाइगोट स्प्लिट होगा एंड देन इट विल लीड्स टू जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है, जो एक ही प्लासेंटा शेयर करेंगे. वाइल डाइजाइगोटिक में क्या हो रहा है कि डाइजाइगोटिक में दो प्लासेंटा बन रहे हैं, दो एमनियोटिक सैक बन रहे हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक में एक ही प्लासेंटा दोनों शेयर करेंगे. देन अब हमें नेक्स्ट देखना है इनका डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स कैसे हैं, मतलब सेपरेटली हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं. सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि एक ओवा एक स्पर्म होगा. डाइजाइगोटिक में दो ओवा दो स्पर्म होंगे. मोनोजाइगोटिक में जो ट्विंस होंगे उनकी जो मतलब सेक्स होंगे वो सेम होंगे. दे मस्ट बी आइडेंटिकल इन नेचर. ठीक है, सिंगल प्लासेंटा होगा, वो एक ही प्लासेंटा शेयर करेंगे. बट इन रेयर केसेस वहाँ पे डबल प्लासेंटा की भी कंडीशन हो सकती है. उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम होगा, डीएनए भी सेम होगा उनका. बट इन डाइजाइगोटिक वो एक तो सेम सेक्स के हो सकते हैं या फिर अपोजिट सेक्स के. उनका रिजेम्बलेंस फ्रैटर्नल रिजेम्बलेंस होगा. उनका प्लासेंटा डबल भी हो सकता, मतलब मोस्टली केसेस में डबल ही होता है या फिर फ्यूज्ड हो सकता है. उनके जेनेटिक मटेरियल बहुत ही डिफरेंट होंगे और जो उनका डीएनए है वो भी डिफरेंट होगा. मतलब नाम ही है उनके, सेकंड नेम है कि मोनोजाइगोटिक को हम आइडेंटिकल बोलते हैं और डाइजाइगोटिक को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. सो नेक्स्ट आप इमेज में देख पाओगे. सो दिस वन इज़ द आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है, अब ये आइडेंटिकल ट्विंस में क्या है कि एक ही प्लासेंटा वो शेयर कर रहे हैं, मतलब मोनोजाइगोटिक है. ठीक है, लेकिन वो सेपरेट एमनियोटिक सैक तो दोनों में ही होने वाली है, बट आइडेंटिकल में सेम प्लासेंटा होगा. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो है ये एक आइडेंटिकल ट्विंस का पिक्चर है. ठीक है, मैंने आपको बोला कि सेम सेक्स होगा या सेम फीचर्स होंगे, सेम डीएनए होगा. एंड रादर देन दिस ये देखो, ये है फ्रैटर्नल ट्विंस मतलब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. डिफरेंट सेक्सेस हैं इनके, डिफरेंट फीचर्स है, मतलब अपीयरेंस उनका डिफरेंट है. सो ये देन अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है. एक दो स्टेट जो होती है ये आप ध्यान में रखो हमेशा कि डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक स्टेज क्या होती है. इस डायग्राम में आप समझ पाओगे अच्छे से. डाई एमनियोटिक, ठीक है, नाम से पता चल रहा है डाई एमनियोटिक मतलब एमनियन और कोरियन ये एक लेयर होती है, फिटस को सराउंड करके रखती है और कोरियन से कोरियोनिक विलाई बनती है. और एमनियन जो होती है वो एमनियोटिक मतलब उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सैक में, उसको लाइन करती है.
सो ये इसमें 2 एमनियन और 2 कोरियन होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो इनर वाली है ये हो गई पूरी एमनियन जो एमनियोटिक सैक को सराउंड कर रही है, एंड ये जो लाइटिश कलर येलोइश कलर की आपको ये दिख रही है ये हो गई कोरियन। ठीक है, मतलब डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक, एंड अनादर इज डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 एमनियन हो गए लेकिन एक ही कोरियन होगा। ठीक है, 2 एमनियन एंड एक ही कोरियन। ये देखो ये आउटर वाली कोरियोनिक है और जिसके अंदर है मतलब ये एमनियोटिक सैक को सराउंड कर रही है, ये दोनों एमनियोटिक है। सो बस इतना याद रखना है कि डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक क्या होता है। देन नेक्स्ट हमें इटियोलॉजी पढ़नी है ट्विन प्रेगनेंसी की। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है ट्विन प्रेगनेंसी का, बट कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेस हो गया। मोस्टली ये निग्रोज में ज़्यादातर होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन ट्विन प्रेगनेंसी की, और मंगोल्स में बहुत कम होती है। हेरिडेटरी प्रॉब्लम अगर देखी तो जो अगर ये फैमिली में चलता आ रहा होगा मतलब ट्विंस हो रहे होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में भी मोर चांसेस होते हैं। इनफैक्ट ओवर मतलब एडवांस्ड एज मतलब ओवर 30-35 के जो लेडीज़ होती है उनमें ये ज़्यादातर दिखाई देती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर अगर टॉल और हेवी और वुमेन हो तो उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी की ज़्यादातर संभावना होती है। देन अदर फैक्टर्स आर पैरिटी, मतलब अगर लेडी 5th ग्रेविड ऑनवर्ड्स हो मतलब उसके 5 बच्चे हो चुके हो, 5 बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो वो भी एक कंडीशन लीड करती है ट्विन प्रेगनेंसी के लिए। एट्रोजेनिक फैक्टर मतलब कि अगर जो वुमेन है उन्होंने ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए कुछ ड्रग्स लिए हैं तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, एट्रोजेनिक हो गया या फिर पैरिटी इन्फ्लुएंस भी हो गया। देन सुपर फिकेंडेशन, अब सुपर फिकेंडेशन एक टर्म मोस्टली 2 मार्क्स के लिए वगैरह पूछ लेते हैं। सो इसमें क्या है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मतलब डिफरेंट ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 डिफरेंट ओवा होते हैं एक सिंगल साइकिल में, मतलब 2 ओवा होगी और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। बट सुपरफिटेशन इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है सुपरफिटेशन, सुपरफिटेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, 2 ओवा का, बट वो कब रिलीज होते हैं एट अ डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ पे 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, 2 ओवा होंगे। मतलब मुझे क्या बोलना है कि अगर विमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में उसको वापस से उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया, उसने कंसीव कर लिया, तो उसका हो गया वो सुपरफिटेशन की प्रोसेस। देन कुछ इनफर्टिलिटी थेरेपी या फिर IVF हो, ऐसी कुछ कंडीशंस है ART वगैरह, तो इनमें भी कुछ हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि उनके कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो। देन अब नेक्स्ट पढ़ना है क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि विमेन, अब देखो कि 2 फेटस है उसमें, तो उसमें क्या होने वाला है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन मतलब नॉशिया वोमिटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट होगा, मतलब अब उनको ज़्यादा मतलब 2 फीटस है तो उनको ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई करना पड़ेगा, तो उनके हर एक सिस्टम पे ज़्यादा मतलब इफेक्ट होगा, ज़्यादा उन पर स्ट्रेस गिरेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो एक ही बच्चे के लिए माँ सब सप्लाई करती है, बट यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो ज़्यादा उनको उनकी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। सो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी कंडीशन हो सकती है। इडिमा तो मेनली प्रेगनेंसी में होता है, बट लेग स्वेलिंग यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगी, वेरिकोज वेन की कंडीशन दिख सकती है। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, अब एक फीटस है तो नॉर्मल एक रहती है उनकी एनलार्जमेंट, बट अब 2 है तो डबल हो जाएगी। देन एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स, ठीक है, अब फीटल मूवमेंट्स भी उनको ज़्यादा दिखाई देंगे, ज़्यादा फील होंगे, पाल्पेट होंगे। अनयूजुअल वेट गेन, अब नॉर्मल वेट गेन होता है, 2 फीटस है तो यहाँ पे वेट गेन भी ज़्यादा होगा। मतलब नेक्स्ट हमें देखना है कि साइंस क्या होता है। अब ऐसे कुछ साइंस होते हैं जैसे हमें प्री क्लैम्शिया के साइंस भी यहाँ पे एविडेंस होते हैं, मतलब जैसे हो गया इडिमा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, हाई BP मतलब आर्टेरियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन दिख जाएंगी, स्वेलिंग वगैरह। देन हमारी जो एब्डोमिनल गर्थ है मतलब एक सिंगल फीटस की जो गर्थ रहती है उससे तो वो ज़्यादा ही होने वाली है। देन हाइट ऑफ द यूटेरस इज मोर। देन नेक्स्ट है कि एनीमिया की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है क्योंकि उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 फीटसेस है यहाँ पे, तो एनीमिया हो सकता है। देन 2 मेनी फीटल पार्ट्स पाल्पेबल, ठीक है, अभी 2 बच्चे हैं तो ज़्यादा फीटल पार्ट्स उनको पाल्पेबल होंगे, 2 हेड दिखेंगे, ठीक है, लिम्स होंगे उनके, मतलब 2 एक्स्ट्रा लिम्स होंगे। हार्ट साउंड में भी वेरिएशंस आएगा, मतलब दोनों के हार्ट साउंड जो है वो अलग अलग जगह पे उनको फील होने वाले हैं। देन हाइड्रोएमनियोस, मतलब यहाँ पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस, अभी एमनियोटिक फ्लूइड की 2 सैक है तो ज़्यादा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन भी आ सकती है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है कि हमें अभी डायग्नोसिस करनी है। हमने अभी तक देखा कि डेफिनेशन देखी, इंसिडेंस देखा, एटियोलॉजी देखी, साइन एंड सिम्टम्स भी पढ़े। अब डायग्नोसिस क्या है, तो जो हमने पढ़ा है अभी तक वही हमें डायग्नोसिस में लाना है। डायग्नोसिस में क्या, पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उनकी एज क्या है, अगर अब 40 होगा
तो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। देन फैमिली हिस्ट्री क्या है, देन पैरिटी क्या है, ओव्यूलेशन हिस्ट्री मतलब उन्होंने कुछ ड्रग लिए है कि नहीं। देन सिम्टम्स में भी वही नॉशिया, वोमिटिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, वैरिकोज वेन्स, एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं, एनीमिया, वेट गेन, एविडेंस ऑफ द प्रीक्लैम्सिया, इडिमा वगैरह, प्रोटीनूरिया। देन सेम ही है जो हमने सिम्टम्स साइंस में देखा है वही हमें यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करना है। हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें बैरल शेप्ड यूटेरस मिलेगा, पाल्पेशन करेंगे तो हमें एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा मिलेगी, हाइट ऑफ द यूटेरस ज़्यादा मिलेगी। देन एक्सेसिव फीटल पार्ट्स में फील होंगे, 2 हेड फील होंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन फील होगी। देन नेक्स्ट है कि ऑस्कल्टेशन जब हम करेंगे तो हमें फीटल हार्ट साउंड जो है वो सेपरेट जगहों पे, मतलब अब 2 हार्ट है तो 2 सेपरेट स्पॉट पे हमें अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे फीटल हार्ट साउंड के। देन हम सोनोग्राफी करेंगे तो हमें 2 जेस्टेशनल सैक मिलेंगी, ठीक है। प्लासेंटेशन भी अब मैंने बोला कि प्लासेंटेशन में थोड़ा मतलब थोड़ी वेरिएशंस मिल सकती। रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें फीटल हेड 2 स्पाइन मिलेंगे, 2 फीटल हेड मिलेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट की तो जो HCG है हार्मोन, ठीक है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वो भी हमें इंक्रीज मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें पहले तो कंडीशन पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन मिलेंगी, हमें 2 एमनियोटिक सैक है तो ज़्यादा फ्लूइड बनेगा वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड। देन सेकंड वन इज़ बिग बेबी या फिर जायंट बेबी, अगर बच्चा 4 किलो के ऊपर हुआ तो ये लीड कर सकती है और उसके फर्दर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन हम कंफ्यूज हो सकते हैं असाइटिस के साथ, क्योंकि असाइटिस में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, उस वजह से भी एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो सकती है, ठीक है। ये हो गया असाइटिस इन प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट वन इज़ फाइब्रॉइड इन द यूटेरस एज वेल एज ओवेरियन ट्यूमर, ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम इसके साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देन अब हमें पढ़ने हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नोशिया, वोमिटिंग, ठीक है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम, देन अनीमिया, प्री इक्लाम्शिया, हाइड्रोएमनियोस 10% केसेस में, एंटीपार्टम हेमरेज, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, बच्चे का माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। देन प्रीटर्म लेबर, मैकेनिकल डिस्ट्रेस, एस्फैक्सिया वगैरह की कंडीशन भी वहाँ पे लीड हो सकती। देन अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड द कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द कॉर्ड प्रोलैप्स, प्रोलॉन्ग लेबर, इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, ब्लीडिंग भी वहाँ पे हो सकती, पोस्टमार्टम हेमरेज भी ये एक ड्यूरिंग लेबर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग परप्यूरियल पीरियड, परप्यूरियम पीरियड मतलब क्या कि प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाए और तब से लेके 6th वीक तक, ठीक है, तो वहाँ पे सब इन्वोल्यूशन हो सकता है। सब इन्वोल्यूशन मतलब क्या कि पहले तो इन्वोल्यूशन जान लो। इन्वोल्यूशन मतलब क्या कि आफ्टर द डिलीवरी जो ऑर्गन्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं, जैसे यूटेरस वगैरह हो गया, वजाना सर्विक्स वगैरह हो गया, वो रिवर्ट बैक करते हैं, मतलब अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में चले जाते हैं। सो अगर ये कंडीशन हुई नहीं तो ये कंडीशन अगर पॉसिबल हुई नहीं तो वो कंडीशन को हम सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, मतलब इन्वोल्यूशन का कॉम्प्लिकेशन होता है सब इन्वोल्यूशन। देन इन्फेक्शन हो सकता है, देन लैक्टेशनल फेलियर। देन अगर फीटल कॉम्प्लिकेशन देखें तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में हमें मिसकैरेज, प्री मैच्योरिटी, देन ग्रोथ प्रॉब्लम भी हमें देख सकते हैं 25% केसेस में, इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है, एस्फैक्सिया एंड स्टिल बर्थ, या फिर कुछ फीटल एनोमलीज हो सकती है, ठीक है। देन अब हमें पढ़ना है कि नेक्स्ट में मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में बेसिकली अब हमें ज़्यादातर लिखना नहीं होता, डाइटरी फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि डाइट इंक्रीज्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इसेंशियल फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है। जो उनकी कैलोरी होती है, मतलब कैलोरी इंटेक जो होती है उनकी इंक्रीज़ कराने को होना, क्योंकि यहाँ पे 2 फीटसेस हैं तो कैलोरी भी वो ज़्यादा लेंगे। सो 300 किलो कैलोरी पर डे से उनकी कैलोरीज इंक्रीज़ करनी है। सप्लीमेंटेशंस देने हैं 60 to 100 mg पर डे ऑफ आयरन, ठीक है, 1 mg पर डे ऑफ फॉलिक एसिड उनको कंज्यूम करने को बोलना है। देन बेड रेस्ट, एंटीपार्टम सर्वेलेंस के लिए सोनोग्राफी एग्जामिनेशन करनी है। देन फीटल वेलबिंग के लिए टेस्ट परफॉर्म्स करने हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, हॉस्पिटलाइजेशन करना है हमें, ठीक है, अगर मतलब कुछ कंडीशंस लीड हुई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन कराना है। यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू एक्सेलरेट फीटल लंग मैचुरेशन, ठीक है, फीटल लंग मैच्योर होने के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करना है। सो हम तो यहाँ पे हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मतलब ड्रग्स वगैरह देना उनको, तो हम हमारे होम्योपैथिक ड्रग्स देते हैं। जैसे कि अब होम्योपैथिक ड्रग्स में हमारे पास क्या है कि आर्निका, ठीक है, आर्निका मोंटाना, कार्बो वेजिटेबलिस, देन कोलोफाइलम सिमिसिफिगा, ठीक है, देन कलकिरिया फॉस, ये जो रेमेडीज़ हैं ये बहुत अच्छे वर्क करती है हमारे इस पे ट्विन प्रेगनेंसी के कंडीशंस पे। गाइस हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर होल टॉपिक ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियो लेक्चर्स, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू channel.